बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा। मोहतरम सामीन, मैं हूँ आपके सामने कासिम यज़दानी और मेरा मौजू है कुरान और तिब, और इसमें आज इंशाल्लाह आपकी खिदमत में रोज़ा के तिब्बी फ़वाइद को बयान करेंगे। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, सूमू तसेहू, रोज़ा रखो ताकि सेहतमंद रहो। कुरान मजीद में रोज़ा को इबादत के तौर पे जिक्र किया गया है। खुदावंद आलम का इरशाद है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, ए अहले ईमान तुम पर रोज़ा फ़र्ज किया गया है, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहली उम्मतों पर रोज़ा फ़र्ज किया गया था। किस लिए? उसका हदफ क्या है? लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार बन जाओ, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ, ताकि तुम उन चीज़ों से कि जो आपकी रूह के लिए मुज़िर हैं उनसे महफूज हो जाओ, और जो आपके बदन के लिए मुज़िर हैं उनसे महफूज हो जाओ। और ये रोज़ा है गिनती के चंद दिन, अय्याम मअदूदात, 29 या 30 दिन। तो कहने का मकसद यह है कि रोज़ा के तिब्बी फ़वाइद भी हैं और मानवी फ़वाइद भी हैं, और ये फ़ायदा ये हमारे लिए मुफीद है। खुद कुरान ने भी कहा है, अन तसूमू खैरुल लकुम इन कुंतुम तअलमून, रोज़ा तुम्हारे लिए क्या है? मुफीद है, फ़ायदेमंद है अगर तुम जानो तो। इस तरह खुदावंद आलम माँ से कई गुना ज़्यादा हमसे मोहब्बत करता है। वो हमारे लिए आसानी चाहता है और हमारे लिए मुश्किल नहीं चाहता। उसने हमारे लिए ये हुक्म फरमाया कि हम रोज़ा रखें। यकीनन इसमें हमारे लिए बहुत से फ़वाइद हैं कि जो आज के साइंसदान इसके फ़वाइद को कश्फ कर रहे हैं। रोज़ा के हवाले से बहुत सारे डॉक्टरों ने कश्फ किया है। उनमें से एक उत्तरीशी डॉक्टर हैं पार्सुलिस, वो कहता है कि मुमकिन है भूख का फ़ायदा मुआलजे में दवाई के फ़ायदे से ज़्यादा हो। इसी तरह डॉक्टर हिल्बा कहता है अपने मरीजों को कि चंद दिन ग़िज़ा से मना करता और फिर हल्की ग़िज़ा तजवीज़ किया करता था। और पाशुतीन का नज़रिया भी यही है कि रोज़ा इंसान की जवानी को पलटा सकता है। तो सबसे आम फ़ायदा जो है ना रोज़ा का, वो हाजमा के सिस्टम को इस्तराहत मिलना है। और हाजमे के सिस्टम में सबसे आम मैदा है, और मैदा तमाम बीमारियों की जड़ कहा जाता है तिब्बे इस्लामी में। अगर ये मैदा दुरुस्त हो जाए तो बदन दुरुस्त हो सकता है, बदन सेहतमंद हो सकता है। इस तरह एक और जो सबसे बड़ा फायदा रोजे का है वो मोटापे का इलाज है। बदन से इजाफी चर्बी खारिज हो जाती है, और मोटापा को मामूली बीमारी नहीं है। एक तो बदन की खूबसूरती खत्म होती है, उसके साथ साथ ब्लड प्रेशर की बीमारियां आती हैं, दिल की रगों की मुश्किल पेश आती है, और खुद रगों की मुश्किल पेश आती है। इस तरह शुगर, जोड़ों की मुश्किलात और दूसरे बाज़ बीमारियां, जैसे सबसे बड़ी बीमारी कैंसर है, ये मोटापा उस बीमारी का सबब बनता है। और इसी तरह एक तहकीक के मुताबिक जो मोटा इंसान होता है वो अपने हम उम्र से जल्दी मरता है। इसी तरह एक और जो फायदा है रोजे का वो कैंसर का इलाज है। और कैंसर आज की दुनिया में दिल की बीमारी के बाद सबसे ज्यादा जो बात आजकल हो रही है वो कैंसर की वजह से हो रही है, और इसको लाइलाज मर्ज समझा जाता है। और रोजा बेहतरीन इलाज है कैंसर का, कि इंसान का जो सिस्टम है निज़ाम इंहिज़ाम वो जारी रहता है अगर हम उसको खाते रहें। लेकिन रोजे की हालत में क्या होता है, दिल जो है ना उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होता, दिल खून उसको पंप नहीं कर रहा होता, और दूसरे बाफ्तों और सेल्स को ताकत मिलती है, कुव्वत मिलती है, उसकी तरफ मुतवज्जे होता है, जिसकी वजह से जो ट्यूमर है उसकी नमो रुक जाती है और वो जो है ना शिफा हासिल कर लेता है इंसान। इसी तरह डियाबिट का इलाज है, शुगर का इलाज है, और एक और जो फायदा है दिल की बीमारियों का इलाज है, और जिनसी तवानाई को कंट्रोल करने का सबब बनता है। खुद रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस भी है, नौजवानों से खिताब करते हुए कहा कि आप लोग शादी करें, अगर शादी नहीं कर सकते तो उसके बदले आप लोग रोजा रखें। इसी तरह बदन के अंदर जो जहरीली मवाद होते हैं रोजा की वजह से खारिज हो जाते हैं,
और एक और जो फायदा है, गुदूदों और सेल्स को दोबारा ताकत मिलती है कि वो अपने आप को जम करें। और जो 11वां फायदा है वो क्या है, गुर्दों और अमल इखराज को निस्बतन इस्तराहत मिलती है। इसी तरह जो एक और फायदा है, शरियानों के अंदर जो चर्बी जम जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसकी वजह से शरियानें सख्त होने से बच जाती हैं। जो आखिरी फायदा मैं आपके सामने पेश करता हूं वो क्या है कि रोजे की वजह से इंसान क्या होता है, इंसान को भूख महसूस होती है, और जब भूख इंसान को महसूस होती है तो अफ्तारी के वक्त इंसान खाने में लज्जत महसूस करता है, जबकि बाकी दिनों में ऐसी बात नहीं होती। मासूम भी फरमाते हैं कि अगर आप खाने का मजा लेना चाहते हैं तो आप भूखा रहें, अगर नींद का मजा लेना चाहते हैं तो आपको जागना पड़ेगा। लिहाजा रोजे के इतने ज्यादा फवायद हैं और हम फकत छोटे छोटे बहानों के जरिए से इस रोजे को छोड़ दें तो ये हमारा अपना नुकसान है। परवरदिगार आलम ने रोजा हमें एक नेमत के तौर पे अता किया है, तो परवरदिगार आलम से दुआ है कि परवरदिगार आलम हमें इल्म के साथ अमल और अमाल को इखलास के साथ बजा लाने की तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।